अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, कैसे हैं? वेलकम टू R&J HR कंसल्टेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो नई डिमांड दुबई के लिए हमें मिली है उसमें हमें कौन से वर्कर्स दरकार हैं। तो इसमें पढ़े लिखे बंदे चाहिए। नई डिमांड में हमको कॉल सेंटर के लिए वर्कर्स चाहिए, जो कॉल सेंटर का जिनके पास एक्सपीरियंस हो। तो कम से कम इनकी तालीम जो है BA होनी चाहिए और टेली सेल्स मार्केटिंग का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी आप ऑलरेडी कॉल सेंटर पे अगर आपने काम किया है जिसमें आपने होम अप्लाइंसेस का या किसी भी टेली सेल्स के रिलेटेड कोई भी काम किया है और उसके साथ आपने इंफॉर्मेशन देना, कैसे बात करनी होती है कॉल सेंटर पे, जो भी आपके सिस्टम में काम चल रहा होता है, जो आपको क्वेश्चन आते हैं उसके आंसर करना। तो इसके रिलेटेड जिन लोगों को एक्सपीरियंस है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनसाइड काम है, AC वगैरह के अंदर बैठ के इंडोर काम है, धूप में काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए टेली सेल्स और कॉल सेंटर के हवाले से इसके रिलेटेड। और आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश में बात करनी है। एजुकेशन जो है आपकी कम से कम BA होनी चाहिए, इससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है। और जिन लोगों को अरबी आती है उसके लिए ये एक प्लस है, प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जिनको अरबी वगैरह आती है। तो इसमें सैलरी अच्छी खासी हैंडसम सैलरी है और रहाइश, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी, खाने के पैसे मिलेंगे। बाज़ कंपनियों में ये होता है कि खाना उनके मेस पे होता है, मेस में खाना मिल जाता है। अगर मेस से खाना ना मिले तो वो पेमेंट कर देते हैं। वहाँ पर मेस की कंपनीज़ होती हैं जो आपको 3 टाइम खाना प्रोवाइड करती हैं। कैटरिंग की कंपनी होती हैं तो वो मंथली चार्जेस होते हैं, वो कंपनी पे कर देती है आपकी, जो आपको यहाँ आप डायरेक्ट पे कर देते हैं, कंपनी आपको दे देती है। ये सारा तरीक़ाकार होता है। तो इसके लिए आप अगर जाना चाहते हैं दुबई में, कॉल सेंटर पे काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आपको अगर अरबी वगैरह आती है तो फिर आपकी 100% सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन का प्रोसेस है इसमें बहुत इजी है, दुबई के लिए इतना बड़ा प्रोसेस नहीं होता। आप इसमें पाकिस्तान में इनिशियल मेडिकल कुछ कंपनी रिक्वायर करती हैं, कुछ नहीं करती। दुबई के लिए गैमका का मेडिकल नहीं चाहिए, तो वो जो चार्जेस आपके बच जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया के लिए तो गैमका का मेडिकल ज़रूरी है, दुबई के लिए गैमका का मेडिकल ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह है कि आपको जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जैसे हेपाटाइटिस होगी, ट्यूबरक्लोसिस होगी या VDRL है या फिर एड्स है, इस तरह का कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर वहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो यहाँ से मेडिकल नहीं होगा। जस्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज है स्कैंड, आपका NIC फ्रंट बैक और एक पिक्चर, ये जस्ट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है। और जब आपका वीज़ा आ जाता है, ऑनलाइन ही वीज़ा आएगा, पेपर वीज़ा आता है, इसके लिए स्टिकर जाके दुबई में लगता है। आपका वीज़ा आ जाएगा तो फिर आपने अपनी नॉमिनेशन अप्लाई करने के लिए, जो प्रोटेक्टर के लिए आपकी बैंक डिटेल्स और आपके किसी भी भाई का, बहन का, फादर का, मदर का या वाइफ का NIC चाहिए होता है, वो साथ में बैंक डिटेल के साथ फिर आपका प्रोटेक्टर हो जाता है और फिर टिकट हो जाती है, अप्लाई कर जाती है। तो ये सारा प्रोसेस है। तो ऐसे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो आउटसाइड काम नहीं कर सकते, लेबर वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते, तो पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉल सेंटर में काम करने के लिए। पाकिस्तान में भी काफ़ी कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पर लोग काम करते हैं, उनको एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।